हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग झारखंड परीक्षा योद्धा का बुक देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने झारखंड का भूगोल तक कंप्लीट कर चुका था। अब हम लोग इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आगे हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में। आप लोगों की क्लास 2-3 दिन नहीं हो पाई थी, मेडिकल इमरजेंसी के कारण मैं बिजी था। अब आप लोग की क्लास रेगुलर चलेगी। जेपीएससी का आप लोग का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जिसका फॉर्म भरने का डेट जो है 14 फरवरी तक है। और हालांकि सीट बहुत कम निकाला गया, 103 सीटों पर एग्ज़ाम होना, मतलब आपका एग्जामिनेशन का लेवल जो है आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि सीट बहुत कम है, लेकिन आप लोगों को तैयारी बिल्कुल करनी ही पड़ेगी। बहुत स्ट्रांग तैयारी होनी चाहिए आपकी। अब जो है आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। झारखंड का भूगोल तक का सेक्शन हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं ध्यान से देखा है तो आप प्ले लिस्ट में सारा वीडियो डाला हुआ है, वहाँ से आप जाके 1 बाय 1 देख सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है 11 to 13 जेपीएससी 2024 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करने तथा वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया है? किस अनुच्छेद के तहत ऐसा दिया गया है कि राज्य में को पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करने तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व है? तो ऐसा है 48A। किसमें है? अनुच्छेद 48 से। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है 11 to 13 जेपीएससी में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही देश के वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करने का भी दायित्व राज्य का है। यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 48A के तहत तो ये वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया है, लेकिन किस संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया? तो याद रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। मतलब किसके अंतर्गत आएगा? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 48 से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1976 में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया पीजीटी 2023 में पूछा गया, झारखंड राज्य किस राष्ट्रीय पारिस्थितिकी लक्षण वर्णन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? झारखंड राज्य है किस राष्ट्रीय पारिस्थितिकी लक्षण वर्णन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका है क्षेत्र 12 एवं 13 दोनों। क्षेत्र 12 और 13 दोनों के अंतर्गत आता है। झारखंड राज्य राष्ट्रीय पारिस्थितिकी लक्षण वर्णन क्षेत्र 12 और 13 के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे कि कौन कौन क्षेत्र के 12 और 13 के अंतर्गत आता है झारखंड राज्य का पारिस्थितिकी लक्षण। नेक्स्ट है SIPT 2017 में पूछा गया, झारखंड राज्य को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया? देखिए क्या पूछा गया, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र। याद रखेंगे सारे पॉइंट को। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में कितने क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 7। कृषि पारिस्थितिकी कृषि उत्पादन प्रणालियों से संबंधित पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन को कहते हैं। कृषि पारिस्थितिकी क्या है? तो कृषि उत्पादन प्रणालियों से संबंधित पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन को कहते हैं। इसमें खेती से होने वाले पर्यावरणीय हानि, चाहे वह प्रदूषण हो या वनों व वन्य जीवों को क्षति या अन्य कोई दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय विकसित करने पर भी बल दिया जाता है। झारखंड को कितने 7 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? याद रखेंगे 7 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पीजीटी 2023 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में मिट्टी और पौधों के पोषक तत्वों के नुकसान में प्रमुख योगदान करता है? ऑप्शन दिए गए थे, गली इरोजन, सीट इरोजन, ग्लेशियर, सीट और गली इरोजन दोनों। इसका करेक्ट आंसर है सीट और गली इरोजन दोनों। इसका देखते हैं हम लोग व्याख्या। सीट और गली इरोजन झारखंड राज्य के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में मिट्टी और पौधों के पोषक तत्वों के नुकसान में प्रमुख योगदान करता है। कौन? सीट और गली इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा गया है, झारखंड में कृषि का कौन सा तरीका पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक है? कौन सा तरीका है जो अधिक हानिकारक है? आपके ऑप्शन दिए गए थे, रासायनिक खाद का प्रयोग, और आपकी यही करेक्ट आंसर है कि रासायनिक खाद का प्रयोग जो है पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक है। झारखंड में रासायनिक खाद का प्रयोग पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक है क्योंकि यह भूमि को क्या करता है? प्रदूषित करता है। झारखंड की जो अधिकांश भूमियाँ हैं वो क्या है? तो पहाड़ी या प्लेटू इलाका है, जलोढ़ मिट्टी नहीं है, इसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए जेपीएससी बैकलॉग 2024 पूछा गया, झारखंड में कौन सा सिंचाई प्रणाली जलीय पारिस्थितिकी को बढ़ाता है? कौन सा सिंचाई प्रणाली जलीय पारिस्थितिकी को बढ़ाता है? तो तालाब। झारखंड में तालाब सिंचाई प्रणाली जलीय पारिस्थितिकी को बढ़ाता है।
तालाब जल प्रबंधन के प्रमुख मुद्दों और जलवायु परिवर्तन की पर्यावरणीय समस्याओं जैसे पोषक तत्व प्रतिधारण, वर्षा अवरोधन और कार्बन निक्षेपण के लिए अस्थायी समाधान प्रदान करते हैं। तालाब एक महत्वपूर्ण मीठे पानी का आवास है जो परिदृश्य स्तर पर जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 to 13 जेपीएससी में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कारक झारखंड के जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं? जैव विविधता को कौन से कारक नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया था अंधाधुंध शहरीकरण, बिल्कुल ये सही होगा। अनियोजित एवं अनियंत्रित औद्योगिकरण, ये भी सही है। बढ़ती जनसंख्या और घटते वन, ये जो है जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। झारखंड में जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों में अंधाधुंध शहरीकरण, अनियोजित और अनियंत्रित औद्योगिकरण तथा बढ़ती जनसंख्या और घटते वन प्रमुख हैं। यद्यपि जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए झारखंड में लगभग 4000 से ज़्यादा जैव विविधता प्रबंधन कमेटी का गठन किया गया। 4000 से ज़्यादा प्रबंधन कमेटी हैं जैव विविधता संबंधित झारखंड में, का गठन स्थानीय स्तर पर किया गया है। जैव विविधता एक्ट 2002 में के तहत, जैव विविधता एक्ट का याद रखिएगा 2002 के तहत राज्य में जैव विविधता बोर्ड का भी गठन किया गया है जैव विविधता को बचाने के लिए। जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा गया, वनस्पतियों और जीवों की आक्रामक विदेशी प्रजातियां झारखंड के किस क्षेत्र के लिए खतरा है? वनस्पतियों और जीवों के आक्रामक विदेशी प्रजातियां झारखंड किस क्षेत्रों के लिए खतरा है? ऑप्शन थे अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य। तो ऑप्शन है इसके ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी। आक्रामक विदेशी प्रजातियां जैसे गैर देशी जीव जिसमें पौधे, जानवर, रोगजनक और अन्य शामिल है, जिन्हें उनके प्राकृतिक आवास से बाहर लाया गया है। इससे आर्थिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न होते हैं। आक्रामक विदेशी प्रजातियों की झारखंड में तेजी से वृद्धि झारखंड के अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए खतरा माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 11 to 13 जेपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड में गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी होने का प्रमुख कारण कौन सा है? यह क्वेश्चन पूछा गया, गिद्ध क्यों तेजी से कम हो रहे हैं? तो इसका है क्या? पशुओं में दवाओं का अनियंत्रित उपयोग। पशुओं में दवाओं का अनियंत्रित उपयोग हम लोग कर रहे हैं और उसी का मांस वगैरह जो सड़ा गला गिद्ध खाते हैं वो इसलिए तेजी से कम होते जा रहे हैं। झारखंड में गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी होने के कारण कई कारण हैं, जिनमें पशुओं में दवाओं का अनियंत्रित उपयोग भी प्रमुख है। पशुओं में प्रयोग की जाने वाली डाइक्लोफेनाक दवा, ये याद रखेंगे दवा का नाम क्या नाम है? डाइक्लोफेनाक दवा, जिसका इस्तेमाल पशुओं में बुखार, सूजन और उत्तेजना की समस्याओं में किया जाता है। इस दवा के प्रयोग से पशुओं के गुर्दे, यकृत और अन्य अंगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब ये जानवर मर जाते हैं तो गिद्ध इनके शवों को खा लेते हैं और इस दवा से दूषित ऊतकों के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में गिद्धों की किडनी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। दवा याद नाम रखेंगे आप, डाइक्लोफेनाक। क्या हो जाता है? गिद्धों की किडनी फेल हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। गिद्धों की संख्या कम होने के अन्य प्रमुख कारण हैं प्राकृतिक आवास का नुकसान, मृत जानवरों का मांस खाने से यूरिक अम्ल बनना तथा उत्खनन और विस्फोटन प्रमुख हैं। झारखंड के हजारीबाग में गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रोविजनल वाल्चर सेफ जोन बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? प्रोविजनल वाल्चर सेफ जोन, तो ये बनाया गया है हजारीबाग में गिद्धों के संरक्षण हेतु। कोडरमा जिले में भी गिद्ध भोजनालय की व्यवस्था की गई है। गिद्ध भोजनालय कहाँ पे है? कोडरमा जिले में है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 to 13 जेपीएससी 2024 पूछा गया, दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है क्योंकि? कहाँ पे? दामोदर नदी गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गया। क्यों बन गया ऐसा? क्योंकि इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। जैविक मरुस्थल क्या है? तो वहाँ पे वैसे जलीय क्षेत्र में जीव नहीं रह सकते। दामोदर नदी को प्रदूषकों के कारण इन्हें जैविक मरुस्थल के रूप में जाना भी जाता है। किसको? दामोदर नदी को। ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। जैविक मरुस्थलीय नदी एक ऐसी नदी है जहाँ जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। खदानों, उद्योगों और शहरों और कृषि क्षेत्रों से निकलने वाले प्रदूषकों की भारी मात्रा ने गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच दामोदर नदी के पानी की गुणवत्ता को इतना खराब कर दिया है कि यह वस्तुतः जैविक रेगिस्तान बन गया। क्या हो गया? जैविक रेगिस्तान या जैविक मरुस्थल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जलीय जीवों का रहना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के खान खनिज से कौन सा क्वेश्चन? ये हम लोग अभी जो टॉपिक देख रहे थे ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ये झारखंड का अर्थव्यवस्था से हो रहा है। अभी हम लोग देखने वाले हैं झारखंड का अर्थव्यवस्था से हम लोग संबंधित टॉपिक के बारे में देखेंगे। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो जैसे सीजीएल 2024 में पूछा गया, झारखंड के खान और खनिज से प्रश्न, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्रों में से एक है और इसमें
भारत का 40% खनिज पाया जाता है। तो कौन सा राज्य के बारे में पूछा गया? बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, ये झारखंड के बारे में। झारखंड दुनिया के सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्रों में से एक है और पूर्वी भारत में एक अग्रणी राज्य है। यह एक ऐसी भूमि है जिसमें प्रचुर खनिज क्षमता और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का प्राकृतिक उपहार है। झारखंड देश के खनिज मानचित्र पर एक मजबूत स्थान रखता है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में झारखंड जितना विशाल खनिज संपदा नहीं है। राज्य में ऊर्जा, लौह, अलौह, उर्वरक, औद्योगिक अगरोक, परमाणु, सामरिक, कीमती और अर्ध कीमती खनिजों के संभावित भंडार हैं। देश के कुल खनिज संसाधनों में झारखंड की कितनी हिस्सेदारी है? 40%। देखिए हमारा झारखंड जो है कितना समृद्ध है खनिजों में, फिर भी इसकी स्थिति बहुत अच्छी अभी तक नहीं हो पाई है। IRB 2017 और TGT 2017 में पूछा गया है, उद्योग, खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाली भारत की कुल कितनी खनिज संसाधनों का कितना परसेंट है? देखिए यही क्वेश्चन रिपीट किया, अभी हम लोग ऊपर देखें कितना परसेंट है भारत के टोटल खनिज का, तो 40%। उद्योग, खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाली भारत के कुल खनिज संसाधनों का 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CDPO 2024 में पूछा गया, झारखंड के कुल खनिज का कितना परसेंट खनिज देश के कुल खनिज का, यही पूछा है, तो ये आपका 40% हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है SI मेंस में और PGT 2023 में पूछा गया है, देश के कुल खनिज का एक में भारत के कुल संसाधन, वही क्वेश्चन पूछा गया, 40% होगा, रिपीट हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट SIPT 2017 में पूछा गया, फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया, कितना परसेंट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार। नेक्स्ट है SI मेंस 2017 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, झारखंड राज्य में खनिज के उत्पादन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का हो गया है, 40% आप याद रखेंगे। फिर से ये क्वेश्चन एक्साइज कांस्टेबल में भी पूछा गया है, फिर से ये क्वेश्चन JSSC JEE 2023 में भी पूछा गया है, और ये लैब असिस्टेंट 2023 में भारत कितना परसेंट, वही पूछा जा रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। PGT 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत के कुल खनिज संसाधनों का लगभग, खाली जगह प्रतिशत दिया है और ऑप्शन दिए हैं 35 से अधिक, लगभग 30, तो 35 से अधिक आपका हो जाएगा, 40% आपका याद है। PGT 2023 में पूछा है, झारखंड में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है, अब ये क्वेश्चन यहाँ से चेंज हुआ है, झारखंड में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है तो कौन कौन है? यूरेनियम है, क्वार्ट्ज भी है, फ्लेटफार भी है, मतलब विकल्पों में सभी जो है झारखंड में उपलब्ध है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन जो हम लोग शुरू से देखे अभी अर्थव्यवस्था का, वो 40% से था, जो पूरे देश का 40% खनिज झारखंड में पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। झारखंड में देश के कुल खनिज का 40% हिस्सा उपलब्ध है। यहाँ क्या क्या? कोयला, लौह अयस्क, अब्रक, बॉक्साइड, चूना पत्थर, तांबा, क्रोमेट, एस्बेस्टस, काइनाइट, चाइना क्ले, मैग्नीज, डोलोमाइट, यूरेनियम, ग्रेनाइट, चांदी, बिलौरी रेत, सिलिका बालू, क्वार्ट्ज और फ्लेटफार जैसे कई खनिज पाए जाते हैं। ये सभी यहाँ खनिज यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। ये सारे खनिज को आप लोग एक आध बार फिर से देख लेंगे। लौह अयस्क है, अब्रक है, बॉक्साइड है, चूना पत्थर है, तांबा है, क्रोमेट है, एस्बेस्टस है, काइनाइट, चाइना क्ले, मैग्नीज, डोलोमाइट, यूरेनियम, ग्रेनाइट, चांदी, बिलौरी रेत, सिलिका बालू, क्वार्ट्ज और फ्लेटफार। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे ये पूछा गया, 3 ऑप्शन दे गया, कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें पूछा जाएगा कौन नहीं पाए जाते हैं, इस तरह का सिलेक्ट किया जाता क्वेश्चन आएगा। देखिए PGT 2023 में क्वेश्चन पूछा गया इसी तरह का, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन झारखंड में उपलब्ध है? तांबा का अयस्क है, लौह अयस्क है, बॉक्साइड भी है, तो विकल्पों में सभी उपलब्ध है। नेक्स्ट है PGT 2023 में पूछा गया, झारखंड में निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन पाया जाता है? इसमें भी तांबा अयस्क, बॉक्साइड और मैग्नीज के बारे में पूछा गया, सारे हैं। नेक्स्ट लैब असिस्टेंट 2023 में पूछा गया, निम्न में से कौन सा खनिज झारखंड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? इसमें भी ऑप्शन थे कोयला, यूरेनियम, लौह अयस्क, तो ये विकल्पों में सभी। नेक्स्ट SI मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड भारत में उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, मतलब कौन सा खनिज का उत्पादन करने में झारखंड जो है एकमात्र राज्य है भारत में, तो वो हो जाएगा कोकिंग कोयला और पायराइट और यूरेनियम। कोकिंग कोयला, पायराइट और यूरेनियम में झारखंड इकलौता राज्य है पूरे भारत का उत्पादन। झारखंड कोकिंग कोयला, पायराइट और यूरेनियम का एकमात्र उत्पादक राज्य है पूरे भारत में। नेक्स्ट है रेवेन्यू स्टाफमैन 2017 में पूछा गया है, झारखंड खाली जगह एकमात्र उत्पादक है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, यूरेनियम, कोकिंग कोयला और पायराइट, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट देखिए SI मेंस 2017 में पूछा गया है, खाली जगह का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है, तो आप लोग का पता है यूरेनियम, कोकिंग कोयला और पायराइट। आप लोग कौन सा ऑप्शन मैच करा? यूरेनियम और कोकिंग कोयला, पहला ऑप्शन दिया है, यही करेक्ट होगा। झारखंड यूरेनियम एवं कोकिंग कोल का उत्पादन करने
वाला भारत का एकमात्र राज्य है। झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार यूरेनियम का है, जहां यूरेनियम अयस्क का भंडार जादूगोड़ा में पाया जाता है। आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार किसका है? तो यूरेनियम का है। और यूरेनियम अयस्क का भंडार कहाँ पे? जादूगोड़ा में पाया जाता है। झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास प्राइम कोकिंग कोल है, जिसे धोकर या बिना धोए सीधे मेटालॉजिकल धातु उपयोग में, धातु पर मेटालर्जिकल का मतलब होता है मेटालर्जिकल कोक बनाने के लिए कोक ओवन में डाला जा सकता है बिना धोए या धोकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीजीटी 2012 में पूछा गया, किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य है झारखंड? आप लोग जान गए, पायराइट, यूरेनियम और कोकिंग कोल जहां पे होगा वो ऑप्शन होगा, तो यूरेनियम और पायराइट आपको मिला। नेक्स्ट है SIPT में 2017 में पूछा गया, वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन उत्पादन करता है? ये पूछा गया है पीजीटी SIPT 2017 में। तो कितना उत्पादन करता है? 160 लाख टन। झारखंड में देश के कुल खनिजों का 40% हिस्सा हम लोग देख चुके हैं। राज्य कोयला भंडार में पहला, लौह में दूसरा और तांबा में तीसरा। और ये आप याद रखेंगे, कोयला भंडार में पहला है, लौह में दूसरा है, तांबा में तीसरा है तथा बॉक्साइट भंडार में 7वां स्थान रखता है। ये आप लोग मेन पॉइंट है, याद रखेंगे। और प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है। वर्तमान में झारखंड राज्य सालाना 15,000 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रकार के खनिजों का लगभग 160 मिलियन टन उत्पादन कर रहा है और लगभग 3500 करोड़ रुपयों का खनिज राजस्व उत्पन्न कर रहा है। कितना खनिज राजस्व? 3500 करोड़ रुपये का। और कोयला में क्या है? तो कोयला भंडार में पहला है, लोहा में दूसरा है, तांबा में तीसरा है, बॉक्साइट में 7वां है। याद रखिए, प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SIPT 2017 में पूछा गया, झारखंड राज्य में सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों का क्या मूल्य है? ये पूछा गया क्वेश्चन। अभी 15,000 करोड़ रुपये ये सालाना, अभी हम लोग ऊपर देखें 15,000 करोड़ रुपये सालाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRB 2017 और TGT 2017 में पूछा गया, झारखंड के खान और भू विज्ञान विभाग के 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव के अनुसार खनिज का अनुमानित उत्पादन कितना होगा जो राज्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा? कितना अनुमानित लगा गया 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव के अनुसार? तो वो है 200 मिलियन टन। झारखंड के खान और भू विज्ञान विभाग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव में खनिज का अनुमानित उत्पादन 200 मिलियन टन रखा था। साथ ही लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति पर पूर्ण फोकस किया गया था। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है 7th to 10th JPSC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव किया? तो किस राज्य के अनुरूप किया है? तो आंध्र प्रदेश के अकॉर्डिंग। झारखंड में खनन एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है और खनन गतिविधियों का उच्च पारिस्थितिकी और सामाजिक प्रभाव है। राज्य में चल रहे बड़े पैमाने पर खनन और संबंध गतिविधियों ने क्षेत्र के भूमि संसाधनों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। भूमि संसाधन को खनन वगैरह से गंभीर नुकसान पहुंचाया है। खनन के प्रभावों को कम करने के लिए आंध्र प्रदेश मॉडल को के अनुरूप खनन में कुछ कानून लाने का भी प्रस्ताव किया गया है। किसके अकॉर्डिंग हम लोग कानून ला रहे हैं? आंध्र प्रदेश मॉडल के अकॉर्डिंग, ताकि खनन क्षेत्रों से उत्पन्न संसाधनों का उपयोग स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध विकास निधि को फिर से भरने के लिए किया जा सके। इसमें पर्यावरण का एक अलग निदेशालय बनाने की भी योजना है। किसके अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं आंध्र प्रदेश मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोयला से कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं? पीजीटी 2023 में पूछा गया है, झारखंड में कोयला भंडार ऑप्शन है आपको कहाँ? तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन है यदा कदा ही पाया जाता है, उपलब्ध नहीं है, का खनन नहीं किया जाता। हम लोग जानते हैं कोयला भंडार बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कोयला झारखंड का सर्वाधिक प्रमुख शक्ति संसाधन है, जितने राज्य के औद्योगिक विकास में क्या किया अहम भूमिका है कोयला का। झारखंड में कोयला का खनन का प्रारंभ ब्रिटिश शासनकाल में ही प्रारंभ हो गया चुका था। यहाँ कोयला खनन का प्रारंभ सर्वप्रथम झरिया क्षेत्र में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? तो झरिया क्षेत्र में कोयला खनन का प्रारंभ हुआ था। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड में कोयले का कुल संचित भंडार जो है वो कितना है? तो 47,18,71,134 मीट्रिक टन है। देश के कुल संचित भंडार का कितना परसेंट है? ये भी याद रखेंगे, 29%। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। 29% है देश के कुल संचित भंडार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ये SIPT 2017 में, झारखंड में मिलियन टन में कुल कोयला भंडार क्या है? ये विकल्पों में सबसे निकटतम बताने को कहा गया है। तो क्या है? सबसे ऑप्शन नंबर ए 80,356 मिलियन टन कोयला भंडार है।
झारखंड में मिलियन टन में कुल कोयला भंडार लगभग क्या है 80,356। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड में कुल कोयला भंडार ये है अभी हम लोग देखें 47,18,71,134 मीट्रिक टन है। झारखंड कोयला भंडारण में पहला और लौह भंडारण में दूसरा, ये फिर से आया, आपको इसको याद रखेंगे। कोयला भंडारण में क्या है, ये पहला है, लौह अयस्क के भंडारण में दूसरा है, तांबा में ये तीसरा है और बॉक्साइड में सातवां है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है टीजीटी 2009 में पूछा गया, कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान। पहला, भारत में कोयले। नेक्स्ट आईपीटी 2017 में क्या पूछा गया, भारत में कोयले की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर है। कोयले की खदानों में झारखंड जो है पहले स्थान पे है। कोयला की खदानों की दृष्टि से झारखंड का भारत में प्रथम स्थान है। झारखंड की प्रमुख कोयले की खान कौन कौन है, झरिया है, धनबाद है, बोकारो है, जयंती, गोड्डा है, रामगढ़ है, कर्णपुरा, डाल्टनगंज, देवघर तथा गिरिडीह करभरी कोलफील्ड में स्थित है। ये सारे जो हैं ये झारखंड के प्रमुख कोयला खान हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ जेपीएससी 2011 में पूछा गया है, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितने परसेंट है, ये पूछा गया है। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी 40% है। भारत के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी 40% है। झारखंड में कोयले का खनन दामोदर घाटी, सोन घाटी तथा राजमहल के क्षेत्रों में होता है। कहाँ कहाँ, दामोदर घाटी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सोन घाटी में और राजमहल के क्षेत्रों में भी होता है। दामोदर घाटी में झरिया, उत्तरी और दक्षिणी कर्णपुरा, पूर्वी एवं पश्चिमी बोकारो तथा रामगढ़ कोयला खनन क्षेत्र हैं। दामोदर घाटी कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जो है कौन है, वो झरिया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए SIPT 2017 में क्या पूछा गया, भारत का कौन से राज्य में कोयला संसाधनों 27% में नंबर 1, मतलब 29% हम लोग का है टोटल कोयला भंडार तो संचित है, तो क्या है, कौन है नंबर 1, तो झारखंड है। कोयले की भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में प्रथम स्थान है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके अनुसार 2023-24 के अनुसार देश के कुल कोयला भंडार का 29% झारखंड में संचित है। झारखंड में संपूर्ण कोयला गोंडवाना कोल कहा जाता है। संपूर्ण कोयला किस क्रम का है, तो गोंडवाना कोल, क्या बोला जाता है, गोंडवाना कोल कहा जाता है, क्योंकि इसकी प्राप्ति क्या होती है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होती है। इनकी प्राप्ति जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होती है, इसलिए इसको गोंडवाना कोल कहा जाता है, जो मुख्यतः दामोदर घाटी, कोयल नदी घाटी, राजमहल की पहाड़ी आदि में संचित है। दामोदर घाटी का क्षेत्र कोयला का अधिकांश भाग का उत्पादन करता है। DBC दामोदर घाटी का क्षेत्र जो है कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, जो पश्चिम में पूर्वी लातेहार से पूर्व में धनबाद तक विस्तृत है। कहाँ तक है, पश्चिम में पूर्वी लातेहार से लेकर पूर्व में धनबाद तक विस्तृत है। कौन, दामोदर घाटी का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th to 10th JPSC 2021 में पूछा गया, झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार है। झरिया के बाद कौन है सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार, तो उत्तरी कर्णपुरा, याद रखेंगे। झरिया के बाद उत्तरी कर्णपुरा को झारखंड में कोयले का दूसरा सबसे सिद्ध भंडार मिला है। पहला कौन है, झरिया, उसके बाद कौन है, उत्तरी कर्णपुरा। झरिया कोयला क्षेत्र में भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। झरिया भारत में सबसे बड़ा है कोयला भंडार, और उत्तरी कर्णपुरा कोलफील्ड झारखंड के रांची, हजारीबाग, चतरा और लातेहार जिलों में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, उत्तरी कर्णपुरा कोलफील्ड, तो रांची जिला, हजारीबाग, चतरा और लातेहार जिलों में है। यह प्रतिवर्ष 20 मिलियन टन से अधिक उत्पादन करता है। झरिया कोयला क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर कौन आता है, तो उत्तरी कर्णपुरा। ये क्वेश्चन पूछा गया 7th to 10th JPSC PT में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। JSSC असिस्टेंट मेंस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, झरिया की खानें निम्नलिखित राज्यों में किस में स्थित है, तो झरिया आप जान रहे हैं कहाँ पे, झारखंड में धनबाद में स्थित है। झरिया कोयले की खान झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार झरिया झारखंड का 15वां सबसे बड़ा शहर है। झरिया जो है क्या है, झारखंड का 15वां सबसे बड़ा शहर है। भारत का अधिकांश कोयला झरिया से आता है। झरिया बहुत इंपॉर्टेंट कोयला खान है यहाँ पर। झरिया कोयला खदानें ब्लास्ट फर्नेस में इस्तेमाल होने वाली प्राइम कोक कोयले का भारत का सबसे महत्वपूर्ण भंडार है। किसका, प्राइम कोक का। इसमें 23 बड़े भूमिगत और 9 ओपन कास्ट खदान हैं। कितने, 23 हैं भूमिगत मतलब जमीन के अंदर, और 9 जो है ओपन कास्ट यहाँ पे खदान शामिल हैं। इन कोयला क्षेत्रों में खनन गतिविधियाँ कब शुरू की गई, ये भी याद रखेंगे, ब्रिटिश समय से स्टार्ट हुआ है 1894 में। झरिया एक कोयले के खेत में लगी आग के लिए प्रसिद्ध है, जो 1 शताब्दी से भूमिगत जल रही है। जमीन के अंदर यहाँ पे आग लगा हुआ है, जिसे अभी तक बुझाया नहीं जा सका है। 1 शताब्दी मतलब लगभग 100 सालों से चल रहा है। 1894 में यहाँ पे
खनन गतिविधियाँ प्रारंभ हुई है। याद रखेंगे 23 बड़े भूमिगत हैं खदान और 9 ओपन कास्ट खदान हैं। जो एक शताब्दी दामोदर घाटी कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक जो है झरिया कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट 11 to 13 जेपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पूछा जाए तो कर्णपुरा। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र क्या है? कर्णपुरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मात्रा में बोला जाए तो झरिया में है कोयला। ठीक है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र एरिया के अकॉर्डिंग कर्णपुरा है। नेक्स्ट है जेएसएससी जेईई 2023 में पूछा गया, झारखंड के धनबाद में कोयले का उत्पादन राज्य के कुल कोयले उत्पादन का कितना % सिर्फ झारखंड से धनबाद से होता है? तो राज्य में जितने भी झारखंड में कोयले का उत्पादन होता है उसमें धनबाद से 60% कोयले का उत्पादन धनबाद जिले से होता है। भारत की कोयला राजधानी बोला जाता है धनबाद। कोयला खदान इकाइयों और प्रमुख कोयला खनन उद्योगों की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कोयला खनन उद्योगों और कोयला से संबंधित व्यवसाय पर आधारित है। धनबाद की जितनी भी मुख्य अर्थव्यवस्था है, झारखंड के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 60% यहीं से प्राप्त होता है। कितना परसेंट? 60%। धनबाद 112 कोयला खदानों से घिरा हुआ है। टोटल 112 कोयला खदानों से घिरा हुआ है, जो सामूहिक रूप से 27.5 मिलियन मीट्रिक टन, कितना? 27.27 मिलियन मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन करता है। धनबाद में कई नामी कंपनियों की कोयला खदानें हैं, जिसमें कौन कौन है? बीसीसीएल का है, IISCO का है, टाटा स्टील का है और ECL। ये इनकी प्रमुख कोयला खदानें कहाँ पे? धनबाद में। 60% जो कोयला झारखंड का है वो धनबाद जिले से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉरेस्ट गार्ड 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? नहीं है कौन? तो झरिया है, औरंगा है, हुटार भी है। कौन नहीं? सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। झरिया, हुटार और औरंगा कोयला क्षेत्र झारखंड में है, जबकि सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सिंगरौली और सोनभद्र जिलों में फैला हुआ है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के में फैला हुआ है। सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? सोनभद्र जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th to 10th जेपीएससी 2021 में पूछा गया, पीपरवार, अशोक, शराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? तो टंडवा में स्थित है। कहाँ पे? टंडवा में। पीपरवार, अशोक, शराधु एवं मगध कोयले की खदानें कहाँ पर है? तो ये टंडवा में है। यह भी जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखेंगे इन खदानों के नाम, पीपरवार है, अशोक है, शराधु है एवं मगध है। खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड टंडवा में स्थित है। टंडवा चतरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, पंचायत सेक्रेटरी 2018 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया और वही ऑप्शन थे सेम, झरिया, औरंगा और हुटार दिया हुआ था। एक नया दे दिया गया था, उसमें सिंगरौली था, यहाँ पे दिया गया झिलीमिली। तो झरिया, हुटार और औरंगा कोयला क्षेत्र जो है झारखंड में स्थित है, जबकि झिलीमिली जो कोयला क्षेत्र है ये कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। याद रखेंगे झिलीमिली छत्तीसगढ़ में। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड में किस जिले में भारत में धातु कर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण हैं? धातु कर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण किस जिले में है झारखंड के? तो गिरिडीह जिले में। झारखंड के गिरिडीह जिले में धातु कर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण पाए जाते हैं। गिरिडीह का करभरी कोलफील्ड, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, करभरी कोलफील्ड आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर है? तो गिरिडीह जिले में। धातु कर्म उद्देश्य के लिए भारत में बेहतरीन कोकिंग कोल देता है। नेक्स्ट है देखिए, प्राइमरी टीचर 2008 क्वेश्चन पूछा गया है, सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में स्थित है? सिकनी कहाँ पर है? तो सिकनी है लातेहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया पंचायत सेक्रेटरी 2018 में, निम्न में से किस राज्य में क्रमशः झरिया, रानीगंज, तालचेर और कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है? ये 4 दिए हुए हैं, झरिया है, रानीगंज है, तालचेर है और कोरबा। तो झरिया कहाँ पे है? झरिया तो झारखंड में, आपका बी ऑप्शन देखिए, झरिया है झारखंड में। और रानीगंज कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। तालचेर कहाँ पर है? तालचेर है उड़ीसा में। और कोरबा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ये जो है मिलान करना था इसको। नेक्स्ट देखिए, SI मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, 1965 में ढोरी कोलियरी में आई आपदा का कारण था। क्या हुआ था 1965 में ढोरी कोलियरी में आपदा जो आई थी, क्यों आई थी? तो ये हुआ था विस्फोटक से आग लगना। विस्फोटक से क्या हुआ था? आग लग गया था। ढोरी कोलियरी खदान का आपदा कब हुआ है? ये 28 मई 1965 को घटित हुआ है। ढोरी कोलियरी में विस्फोट के कारण खदानों में आग लग गई और इस घटना में 268 खनिज श्रमिक मारे गए थे। 28 मई 1965 को जो ढोरी कोलियरी खदान में
आपदा आई थी, क्यों हुई थी? विस्फोट के कारण 268 खनिज श्रमिक मारे गए थे। ढोरी कोलियरी कहाँ है? बेरमो के निकट स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? तो बेरमो के निकट, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ढोरी खदान उस समय रामगढ़ के राजा के स्वामित्व में था। तो ये आपदा क्यों आई थी? विस्फोटक से आग लगना। आपदा कब आई थी? 28 मई 1965 को आई थी और 268 श्रमिक मारे गए थे। ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य जो है वो है झारखंड। झारखंड भारत का गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। गैर कोकिंग कोल से तात्पर्य ऐसे कोयले से है जिसमें कोकिंग गुण नहीं होते। इसका व्यापक रूप से बिजली उत्पादन के लिए थर्मल कोयले के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? थर्मल कोयले के रूप में। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है थर्मल से, उसमें उपयोग होता है। इसमें राख की मात्रा अधिक होती है। इसका उपयोग सीमेंट, उर्वरक, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, रसायन और ईंट निर्माण जैसे उद्योगों में होता है। क्योंकि इसमें राख की मात्रा ज़्यादा होती है। जो गैर कोकिंग कोल होते हैं उसका थर्मल में उपयोग होता है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। और जो उससे राख बन जाता है उसका उपयोग होता है आपका सीमेंट बनाने में, उर्वरक बनाने में, कांच, चीनी मिट्टी और कागज, रसायन, ईंट के निर्माण में जैसे उद्योगों में किया जाता है। जब गैर कोकिंग कोयले की एक गांठ को हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह एक सुसंगत अवशेष छोड़ता है जिसमें कोक का कोई भी भौतिक और रासायनिक गुण नहीं होता और इसलिए यह कोक के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं होता। नेक्स्ट देखिए IRB 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंडस्ट्रीज, खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता किसका है? एकमात्र निर्माता तो प्राइम कोकिंग कोल का। किसका एकमात्र निर्माता है? प्राइम कोकिंग कोल का। इंडस्ट्रीज, खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है। भारत 90% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट जैसे CGL PT 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो प्राइम कोकिंग कोल का। किसका है? प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। SI मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें है, फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो कोकिंग कोयला। क्या है? कोकिंग कोयला। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। PGT 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड राज्य का देश में रसोई कोयला रिजर्व का प्रतिशत क्या पूछा गया? 90%। कोकिंग कोयला बोलिए या रसोई कोयला बोलिए या प्राइम कोकिंग कोल बोलिए, सारे एक ही हैं। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए। लॉ है से क्वेश्चन देखिए, CDPO 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया? झारखंड राज्य में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? तो लौह अयस्क। दिए गए विकल्पों में से जो ग्रेफाइट है, क्यूपैराइट है और लौह अयस्क है, ये इसमें सारे में से सबसे अधिक पूछा जाए कौन पाया जा रहा है? तो लौह अयस्क। लौह अयस्क के भंडारण की दृष्टि से झारखंड का अगर भारत में स्थान पूछा जाए तो दूसरा है और कोयला में पहला है, तांबा में तीसरा है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया लौह अयस्क भंडार में झारखंड का स्थान पूछा गया, ये तो दूसरा है। हम लोग बहुत बार देख चुके हैं क्वेश्चन। IRB 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, उद्योग, खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में लोहे के भंडार से संबंधित झारखंड का स्थान क्या है? तो ये दूसरा है, हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है PGT 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस अयस्क भंडार में झारखंड भारत के सभी राज्यों में दूसरे स्थान पर है? तो कौन सा है ये? लौह अयस्क का। बार बार ये किस स्थान पर पूछा गया? भारतीय राज्यों में लौह अयस्क हेमेटाइट के भंडारण में फिर से ये क्वेश्चन है दूसरे स्थान पर। PGT 2023 में पूछा, SIPT 2017 में पूछा, भारत के कुल लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा पूछा गया है, कितना है? तो यह 25.7% हिस्सा जो है ये कुल लौह अयस्क भंडारण का है झारखंड में। और ऐसे रैंक पूछा जाए तो सेकंड नंबर रैंक पे है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में लौह अयस्क का कुल भंडारण 52,97,84 टन ये है, जिसमें हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क 52,86,417 टन है और मैग्नेटाइट जो है वो 10,667। हेमेटाइट बहुत ज़्यादा है और मैग्नेटाइट है 10,667, बहुत कम कंपेरिजन में। लौह अयस्क के भंडारण की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान है झारखंड का, ये हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, अब तो भूलना पॉसिबल भी नहीं है। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड में लाख टन की कुल लौह अयस्क रिजर्व विकल्पों में सबसे निकट क्या है? ये पूछा गया है। कितना लाख टन जो है कुल लौह अयस्क रिजर्व है? तो ये 4600।
झारखंड में कुल लौह अयस्क रिजर्व लगभग 4600 लाख टन है। आर्थिक सर्वेक्षण जो 2023-24 में हुआ है उसके अनुसार झारखंड में लौह अयस्क का भू रिजर्व कितना है? 7,37,36,36,368.2 मीट्रिक टन है। लौह अयस्क रिजर्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में दूसरा स्थान, उत्पादन की दृष्टि से अगर पूछा, देखिए भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान है और उत्पादन की दृष्टि से पूछा जाए तो चौथा स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे। उत्पादन की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो चौथा, और भंडारण की दृष्टि से पूछा जाए तो दूसरा। ये प्रश्न बार बार आते हैं एग्जाम में। एक्साइज कांस्टेबल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। 26% आरक्षित भंडार किसका है? तो लौह अयस्क का भंडार जो है वो 26% है। भारत के कुल लौह अयस्क भंडारण का 26% झारखंड में रिजर्व है। लौह अयस्क के भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में दूसरा स्थान है। झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट लौह अयस्क हम लोग देख लिए, हेमेटाइट सबसे ज़्यादा है और मैग्नेटाइट कम है। झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट लौह अयस्क वाला जो जिला है ये पूछा जाए तो वो पश्चिम सिंहभूम है। कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हेमेटाइट लौह अयस्क है? तो वो पश्चिम है। और मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार में सबसे बड़ा जिला है पूर्वी सिंहभूम। पलामू, गुमला, हजारीबाग तथा लातेहार जिले में मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाए जाते हैं। पश्चिमी सिंहभूम स्थित नोवा मुंडी की खान, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नोवा मुंडी की खान कहाँ पर है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। एशिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नोवा मुंडी की खान जो है लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है पूरा एशिया में। जो कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। एसआई मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड में भारत के लौह अयस्क का कितना परसेंट? फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो 27% है। अप्रॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है 25.7, आपको आंसर मानेंगे। लैब असिस्टेंट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत के सभी राज्यों में से हेमेटाइट लौह अयस्क के भंडारण का लगभग कितना परसेंट हिस्सा झारखंड में है? तो 23 से 26% जो हिस्सा है वो झारखंड में। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना था। 23 से 26% ज़्यादा सटीक है। नेक्स्ट IRB 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड सरकार के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है? सिंहभूम के किस क्षेत्र में? तो चिरिया। कौन सा क्षेत्र? चिरिया जो क्षेत्र है यहाँ पर हेमेटाइट का सबसे अधिकतम भंडार है। झारखंड सरकार के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार पश्चिम सिंहभूम जिले के चिरिया क्षेत्र में हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। चिरिया पहाड़ सारंडा जंगल में अवस्थित है। इसे मनोहरपुर लौह अयस्क क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है चिरिया को। चिरिया कहाँ पर है? तो ये है कौन सा? सिंहभूम क्षेत्र में है। कौन सा? पश्चिम सिंहभूम जिले में चिरिया। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार यही है, जिसमें 2000 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेईई 2012 में पूछा गया है, झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के तहत राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा जिला सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक होगा? पश्चिम सिंहभूम। झारखंड में 100% लौह अयस्क का उत्पादन पश्चिम सिंहभूम जिला में होता है। 100% पश्चिम सिंहभूम जिला लौह अयस्क उत्पादन में अग्रणी जिला है, याद रखेंगे। SIPT 2017 में पूछा गया है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम। झारखंड के कुल लौह अयस्क का 99% पश्चिम सिंहभूम में संचित है। पश्चिम सिंहभूम के दक्षिणी भाग में लौह अयस्क की स्पष्ट पट्टी घोड़े के नाल के समान झारखंड तथा उड़ीसा में फैली है। लोहे का मुख्य उत्पादन पश्चिम सिंहभूम जिले से में गुआ से लेकर उड़ीसा में गुनाई तक फैली एक पट्टी में होता है, जिसे बड़ा जामदा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ा जामदा कॉम्प्लेक्स। यह विश्व की सबसे घनी लोहे की पट्टी है। विश्व की, देखिए याद रखेंगे, विश्व की सबसे घनी लोहे की पट्टी है। झारखंड में 28 लोहे की खान है, जिसमें प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान है चिरिया पहाड़, किरीबुरु, मेघा हाथुबुरु, पंसीराबुरु, गुरु महिशानी, नोवामुंडी, बरामजादा, वर्सियाबुरु, मुदाबुरु, नाटुबुरु, लोकदुबुरु, झिलिमगुरु, अजिताबुरु, टाटीबुरु, सुकरी, लुतरुबुरु, संसागदा, गुआ, बादम का पहाड़, जामदा, धोबली, अनकुआ, ये सारे नाम हैं। आप एक बार रिपीट कर लेंगे। नोवामुंडी की खान एशिया के सबसे बड़ी लोहे की खान है, ये हम लोग ऊपर फैक्ट देख चुके हैं। यह क्षेत्र लौह अयस्क पट्टी के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। नोवामुंडी की खान, एक मिनट, यह क्षेत्र पूरे भारत में प्रसिद्ध है
लोहे की लौह अयस्क पट्टी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया, झारखंड में निम्न में से किस स्थान लौह अयस्क का खदान स्थित है, ये पूछा गया है। तो ये है सिंहभूम, आपके ऑप्शन थे, आपका सिंहभूम आंसर हो जाएगा। 6 जेपीएससी 2016 में पूछा गया है, पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिरिया प्रसिद्ध है। क्यों चिरिया प्रसिद्ध है, अभी हम लोग ऊपर देखे हैं लौह अयस्क की खान के लिए। ऊपर जो हम लोग लौह अयस्क की खान देखे उसको आप 1-2 बार रिपीट कर लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चिरिया क्यों प्रसिद्ध है, और भी जो लोहे के खदान है, बादम का पहाड़, ये सब पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है SIPT 2017 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी खदान देश में हेमेटाइट लौह अयस्क की सबसे बड़ी खदान है। आपका ऑप्शन रानीगंज, हरिया, बरोड़ा और चिरिया है। चिरिया आपका आंसर हो जाएगा। लौह अयस्क आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ है। झारखंड में प्रमुख रूप से हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मुख्य रूप से कहाँ, पश्चिम सिंहभूम जिला में पाया जाता है, तथा मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, भंडार पूर्वी सिंहभूम जिला में है, पलामू में है, गुमला में है, हजारीबाग और लातेहार जिला में है। लौह अयस्क मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, किस क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के लिए। कोयला में हम लोग क्या देखे थे, गोंडवाना क्रम की चट्टानों। लौह अयस्क की प्राप्ति गोंडवाना क्रम की चट्टानों से भी होती है। झारखंड में मुख्य हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित चिरिया भारत का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क का सबसे बड़ा खदान है। कौन, चिरिया। किस किस्म का लौह अयस्क होगा, तो हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क। नेक्स्ट है एक्साइज इंस्पेक्टर PT 2015 में पूछा गया है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है। आपके सामने ऑप्शन चिरिया दिख रहा है, चिरिया आप याद रखेंगे, पश्चिम सिंहभूम जिले में है। लैब असिस्टेंट 2023 में पूछा गया, नोवा मुंडी झारखंड में कौन सा अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बहुत आसान हो गया आप लोग क्वेश्चन। लौह अयस्क कहाँ पे है, तो पश्चिम सिंहभूम जिले में है, हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट 11 to 13 जेपीएससी 2024 में पूछा गया, डाल्टनगंज के नजदीक किस किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। डाल्टनगंज के नजदीक कौन सा है, पलामू में कौन सा पाया जा रहा था, तो मैग्नेटाइट किस्म का। मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क पलामू जिले में पाया जाता है। इस किस्म के अयस्क का अनुपात, इसमें अयस्क का जो अनुपात होता है वो 65% से अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए, तांबा से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। JSSC CGL 2016 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। तांबा अयस्क कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम जिले में। लौह अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ था, पश्चिम सिंहभूम जिले में। IRB 2017 में पूछा गया, सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टानों से बना है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है। तो ये किस प्रकार की चट्टानों से बना है, जैसे क्या बोला जाता है, सिंहभूम शियर जोन। ये है प्रोटेरोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टानों से ये बना हुआ है। सिंहभूम कॉपर बेल्ट जो है प्रोटोरोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान से बनी है, जो एक शियर जोन का निर्माण करती है, जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सिंहभूम शियर जोन। यह थ्रस्ट शियर जोन के भीतर लगभग 160 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। कितना लंबाई, 160 किलोमीटर। इसमें मूसाबनी, राखी, चपरी, सिद्धेश्वर, केंदाडी, बाथरगढ़, पाथरगोड़ा, शुरदा, धोबनी निक्षेप शामिल है। सिंहभूम शियर जोन एक धनुषाकार संरचना है जो सिंहभूम क्रेटन के उत्तरी किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि यह मध्य भारतीय शिवनी क्षेत्र का हिस्सा है जो अरावली क्रेटन के दक्षिण किनारे का निर्माण करता है। सिंहभूम शियर जोन। नेक्स्ट है SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में तांबे की खदान में झारखंड कौन सा स्थान पर है। लोहा में कौन सा था, दूसरा कोयला में कौन सा था, पहला तांबा में कौन सा है। तांबे की खदानों में झारखंड का स्थान पूछा, तांबे की खदान में झारखंड का स्थान है पहले। तांबे के उत्पादन में झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। भारत में तांबे की खदानों में झारखंड का स्थान क्या है, पहला है। तांबे के भंडारण की दृष्टि से झारखंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। भंडारण पूछा जाए तो तीसरा, खदान के बारे में पूछा जाए तो पहला। अगर खदान के बारे में पूछा जाए, खदानों में झारखंड कौन सा स्थान है, तो पहला, लेकिन भंडारण पूछा जाए तो तीसरा। और अगर भंडारण की दृष्टि तो कोयला देखें तो पहला था, भंडारण की दृष्टि तो लौह अयस्क देखें तो दूसरा था, और ये तीसरा है। झारखंड में तांबे के मुख्य भंडार का खदान केंद्र पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला, राखा और मूसाबनी क्षेत्र में स्थित है। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, सिंहभूम जिले की सुरदा तांबा खान, किस नाम रखेंगे, याद रखेंगे, सुरदा तांबा खान वर्तमान में निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा संचालित है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे है, सिंहभूम जिले में। सुरदा तांबा खान किस कंपनी द्वारा संचालित है, ये पूछा गया है, तो भारत संसाधन लिमिटेड के द्वारा भी ये संचालित है। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित सुरदा तांबा खान वर्तमान में भारत संसाधन लिमिटेड द्वारा संचालित है। भारत संसाधन लिमिटेड भारत में काम करने वाली एकमात्र विदेशी ऑस्ट्रेलियाई अनुबंध खनन कंपनी है, जो 2007 से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की सुरदा खदान चला रही है।
मूसाबनी स्थित सुरदा माइंस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की सबसे बड़ी खदान है। सुरदा खदान जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की सबसे बड़ी खदान है। कहाँ पे? मूसाबनी स्थित सुरदा तांबा खान। सुरदा खदान किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, ये भी याद रखेंगे। SIPT 2017 में पूछा गया, भारत संसाधन लिमिटेड जो सिंहभूम जिले के सुरदा कॉपर की खानों का संचालन करता है, निम्नलिखित देश से संबंधित है। अभी हम लोगों ने देखा कहाँ से संबंधित था, ऑस्ट्रेलिया से। वही क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए SIPT 2017 में पूछा गया, झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे की खदानों में कौन सा अभी भी चालू है? कौन सा अभी भी चालू है? तो सुरदा तांबा खदान जो है वो अभी भी चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है IRB 2017 में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत सी विभाग भारत के विभिन्न राज्यों में फैली हुई है, झारखंड में स्थापित इकाई की पहचान करें। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो झारखंड में स्थापित इकाई है उसका पहचान करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स ICC जो है ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की है। कहाँ पे? झारखंड में स्थापित है इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड की स्थापना एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा, किसके द्वारा हुई है? एक ब्रिटिश कंपनी के द्वारा 1930 में घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में की गई थी। भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 1972 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। ये याद रखेंगे, इसका इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड का कब किया गया राष्ट्रीयकरण? 25 सितंबर 1972 में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1930 में। कहाँ पर? घाटशिला पूर्वी सिंहभूम, और इसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन कर दिया गया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स घाटशिला झारखंड में कार्यरत है। इसके अधीन चपरी, राखा, सुरदा, केंदाडी, पत्थरगोड़ा, धोबनी, तुरामडी, रामचंद्र पहाड़, नांदुप, बायनबिल एवं धदकी डी बेल्ट आते हैं। किसमें? इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत है। इसका स्थापना किया गया था 1930 में और राष्ट्रीयकरण किया गया है 25 सितंबर 1972 में। नेक्स्ट IRB 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण करने के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने झारखंड के घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की? किस धातु का निर्माण हो रहा है यहाँ पे? तो ये किस धातु का निर्माण करने के लिए अगस्त 2016 पूछ रहा है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने झारखंड के घाटशिला में पहली सुविधा, तो निकेल का। किसका? निकेल का। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने निकेल के उत्पादन के लिए देश की पहली सुविधा का उद्घाटन 10 अगस्त 2016, याद रखेंगे, निकेल के लिए जो पहली सुविधा का उद्घाटन किया गया 10 अगस्त 2016 को घाटशिला में किया। यह सुविधा निकेल, कॉपर और एसिड रिकवरी प्लांट झारखंड के घाटशिला के कंपनी के इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स में स्थित है। यहाँ लंदन मेटल एक्सचेंज ग्रेड की निकेल धातु का उत्पादन किया जाएगा। इस धातु का उपयोग मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्पेशल ब्रांच 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में बॉक्साइट में पूछा है झारखंड कितना था स्थान? तो 7वां स्थान था बॉक्साइट भंडारण में। तांबा भंडारण में कितना था? 3रा, लौह भंडारण में 2रा और कोयला भंडारण में 1ला, याद रखेंगे। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड भारत का 7वां स्थान है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में बॉक्साइट का भंडारण 2,92,19,290 मीट्रिक टन है। नेक्स्ट है SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया बॉक्साइट से संबंधित, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो बॉक्साइट सबसे प्रचुर मात्रा में आपको कहाँ मिलता है? लोहरदगा में, याद रखेंगे, लोहरदगा में। लोहरदगा जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक प्राथमिक अवयव है। बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? एल्युमिनियम निकाला जाता है। लोहरदगा जिले में पाए जाने वाले अन्य खनिजों में कौन कौन सा खनिज और जो है लोहरदगा में पाए जाते हैं? वो है फेल्सपार, चाइना क्ले, फायर क्ले प्रमुख हैं। लोहरदगा जिले का निर्माण, देखिए ये निर्माण दिया हुआ है, लोहरदगा जिले का निर्माण 1983 ईस्वी में किससे अलग होकर बना था? ये तो रांची जिले से अलग होकर बना था। कब बना था? 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट है IRB 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, किसके लिए फेमस होगा? बॉक्साइट के लिए। कहाँ पर? लोहरदगा जिले में। लोहरदगा जिले में बगरू पहाड़ी याद रखेंगे। बगरू पहाड़ी क्यों फेमस है? तो बॉक्साइट के लिए। बगरू पहाड़ी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध, यहाँ प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है। बगरू पहाड़ी याद रखेंगे। रेवेन्यू स्टाफ 2017 में पूछा गया, झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। लातेहार दिया है, गुमला दिया, लोहरदगा दिया है, ये सारे जिले में बॉक्साइट पाए जाते हैं। लातेहार, लोहरदगा, गुमला बॉक्साइट प्रमुख उत्पादक जिले हैं ये। JEE 2012 में पूछा गया क्वेश्चन,
गुमला और लोहरदगा की खदानों में कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड की, देखिए ये कंपनी का भी नाम दिया गया है, क्या नाम याद रखेंगे, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है, जिसे मई 2012 में माओवादियों के उपद्रव के कारण बंद करना पड़ा था। गुमला और लोहरदगा की खदानों में कौन सा खनिज का बात हो रहा है, तो बॉक्साइट खनिज। मई 2012 में इसको बंद कर दिया गया। गुमला और लोहरदगा झारखंड के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक जिले हैं। यहाँ के बॉक्साइट को मूरी, जो रांची में स्थित है, हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड को भेजा जाता था। मूरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है। इसकी स्थापना, देखिए ये मूरी का जो एल्युमिनियम कारखाना है ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसकी स्थापना इंडिया एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल के द्वारा कब की गई थी, 1948 में। 1948 में की गई थी। किसका, इंडिया एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का स्थापना, जो कहाँ स्थित है, मूरी, रांची में। नेक्स्ट देखिए, ग्रेफाइट से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत पूछा रहा है। भारत के संबंध में झारखंड का अनुमानित प्रतिशत पूछा जा रहा है। कितना ग्रेफाइट है, 7.38% झारखंड में हमारा है। भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व का 7.38% हिस्सा झारखंड में पाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड में कुल ग्रेफाइट का भंडारण जो है कितना है, 3,65,078 मीट्रिक टन है। ये 2023-24 के अकॉर्डिंग है आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण भी हम लोग न्यू वाले देखने का कोशिश करेंगे ये बुक कंप्लीट होने के बाद। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट का भंडार है। ग्रेफाइट का भरपूर भंडार जो है आपका पलामू में है। कहाँ पे है ग्रेफाइट का भरपूर भंडार, तो वो है पलामू में। इससे पहले हम लोग बॉक्साइट देख रहे थे। बॉक्साइट का भरपूर भंडार कहाँ है, लोहरदगा जिले में, बगरू पहाड़ी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रेफाइट कार्बन, एक व्याख्या देख रहे थे। ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप है एवं आर्कियन युग की निस्फ चट्टानों से प्राप्त होती है। किससे होती है, आर्कियन युग की निस्फ चट्टानों से प्राप्त होती है। ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार पलामू में है। यहाँ ग्रेफाइट बहुत तायत मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह लातेहार, गढ़वा जिले में भी पाया जाता है। ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से जाना जाता है, काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फिर SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में ग्रेफाइट बहुत आयत मात्रा में पाए जाते हैं। 4 जिले दिए हुए हैं, पलामू है, बोकारो है, रांची और ईस्ट सिंहभूम है। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन, पलामू। पलामू में जो है ग्रेफाइट बहुत आयत मात्रा में पाए जाते हैं। कछपाल में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में अधिक ग्रेफाइट रिजर्व है। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें भी पलामू था, आपका पलामू आंसर होगा। झारखंड के पलामू जिले में सर्वाधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है। पलामू में ग्रेफाइट खनिज के खदान विश्रामपुर, सतबरवा एवं चैनपुर प्रखंडों में स्थित है। देखिए फिर SI में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, खाली जगह का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है। किसका उत्पादन है, तो हम लोग देखे यूरेनियम था, पायराइट था, तो यहाँ पे यूरेनियम का बात हो रहा है। तो यूरेनियम का उत्पादन करने वाला झारखंड जो है भारत का एकमात्र राज्य है। यूरेनियम का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। झारखंड में यूरेनियम आयस कहाँ, सिंहभूम शेयर जोन के खनिज युक्त क्षेत्र में पाया जाता है। सिंहभूम शेयर जोन का जो खनिज युक्त क्षेत्र है वहीं पे यूरेनियम भी पाया जाता है, जो झारखंड के पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिलों में लगभग 160 किलोमीटर की लंबाई और 1 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में है। इस जोन में चट्टानें अत्यधिक मुड़ी हुई है और कर्तनी होती है। अत्यधिक मुड़ी हुई है और कर्तनी होती है। यूरेनियम धारण करने वाले खनिज अत्यंत बारीक रूप में पाए जाते हैं। अयस्क लेंस प्रोटोजोइक युग की रूपांतरित चट्टानों में होस्ट किए जाते हैं। किस चट्टानों, अयस्क जो है लेंस प्रोटोरोजोइक युग की रूपांतरित चट्टानों में होस्ट किए जाते हैं। बहुत बारीक रूप में पाया जाता है यूरेनियम। कहाँ पे, तो सिंहभूम शेयर जोन में। रेवेन्यू स्टाफ 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, यूरेनियम के उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान पूछा गया। तो जब एकमात्र राज्य है झारखंड तो पहला स्थान ही होगा। यूरेनियम के उत्पादन में झारखंड भारत में प्रथम स्थान पर है। यूरेनियम का क्या यूज होता है, नाभिकीय संसाधन में बहुत यूज होता है इसका, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। यह 2 रूपों में पाया जाता है, प्रथम पिच ब्लेंड पेरमेटाइट और दूसरा यूरेनियम कंपाउंड। यह सल्फाइड कॉपर के साथ मिला हुआ रहता है। 2 रूप में पाया जाता है, पिच ब्लेंड पेरमेटाइट और यूरेनियम कंपाउंड। सल्फाइड कॉपर के साथ ये मिला हुआ रहता है। रेवेन्यू स्टाफ 2017 में पूछा गया, झारखंड में जादूगोड़ा की खदानें, खदान का नाम याद रखेंगे यूरेनियम के लिए, जादूगोड़ा की खदानें बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित है, तो ये यूरेनियम से संबंधित है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में, जिला भी आपको याद रखना है कि किस जिले में जादूगोड़ा की खदानें हैं, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा की खदानें यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा की खदान को देश की पहली यूरेनियम खदान होने का गौरव प्राप्त है। देश की पहला यूरेनियम खदान है जादूगोड़ा की खदान। जादूगोड़ा में खनन कार्य
कब से शुरू हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आप लोग के लिए। 1967 में खनन कार्य प्रारंभ हुआ है जादूगोड़ा से। जादूगोड़ा खदान तक 640 मीटर की गहराई के 5 मीटर व्यास वाले ऊर्ध्वाधर शाफ्ट के माध्यम से पहुंचा जाता है। जादूगढ़ खदान ने सामान्य रूप से खनन उद्योग और विशेष रूप से यूरेनियम खनन के लिए एक बड़ा कौशल आधार तैयार किया है। जादूगोड़ा की खदान पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रथम स्थान पे झारखंड। फिर देखिए 7th to 10th जेपीएससी 2021 में क्या पूछा गया। झारखंड में यूरेनियम का भंडार मौजूद है। आपको 4 जो है ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें जादूगोड़ा था तो जादूगोड़ा का खदान है। झारखंड में यूरेनियम का भंडार जादूगोड़ा या और आप देख लीजिए नारवा पहाड़, जुमाडी, कायाकुला, कोरवा डूंगरी और तुरामडी में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये सारे नाम आपको 1-2 बार पढ़ के रिवाइज करके रखने ताकि ऑप्शन में आप मार सकें। झारखंड में जादूगोड़ा खान ये पूछा गया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम लोग देख लिए यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा की खदान। नेक्स्ट देखते हैं पीजीटी 2023 में पूछा गया भारत की प्रथम यूरेनियम खदान कौन सी है। प्रथम यूरेनियम खदान का गौरव किसे प्राप्त था, तो हम लोग देखे थे जादूगोड़ा की खदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीटी 2012 में सिंहभूम के पास जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया और इसके आने का तीव्र संभावना है आपके एग्जाम में भी। जादूगोड़ा याद रखेंगे कहाँ पे है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला में है, ये भी याद रखेंगे। झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है तो पूर्वी सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा खदान। नेक्स्ट है SIPT 2017 में पूछा गया झारखंड की निम्नलिखित खदानों में से किस खदान में यूरेनियम पाया जाता है। देखिए बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन है। जैसे CGL PT 2016 में पूछा गया जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड की निम्न में से किस जिले में स्थित है, ये भी पूछा बार बार पूछा गया। पूर्वी सिंहभूम जिले आप ध्यान रखेंगे और स्थापना कब हुई ये भी ध्यान रखेंगे। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला अनुमंडल के मूसाबनी प्रखंड, पूर्वी सिंहभूम जिले में किस अनुमंडल के अंतर्गत, तो घाटशिला अनुमंडल के अंतर्गत। किस प्रखंड के अंतर्गत, तो मूसाबनी प्रखंड के जादूगोड़ा नामक स्थान पर ये स्थित है। जादूगोड़ा का पुराना नाम था जारागोरा था। क्या नाम था जादूगोड़ा का पुराना नाम, जारागोरा था। यह यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन है। कंपनी का नाम भी याद रखेंगे, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगोड़ा खदान। लैब असिस्टेंट 2023 में पूछा गया भारत में व्यावसायिक स्तर पर यूरेनियम अयस्क का उत्पादन करने वाली पहली खदान कौन सी थी। इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से जादूगोड़ा खदान से बहुत सारे प्रश्न बार बार आए हैं। देश की प्रथम यूरेनियम खदान जादूगोड़ा में कब प्रारंभ हुई, आप याद रखेंगे 1967। ये आपको याद रखना है कब प्रारंभ हुए, तो 1967 में प्रारंभ हुए। टावर माउंटेन फ्रिक्शन वाइंडर के साथ इसको शाफ्ट को चालू किया जाना भारत के खनन उद्योग के लिए तकनीकी रूप से मील का पत्थर साबित हुआ है। देखिए फिर तुरामडी से पूछा गया तुरामडी भी क्यों प्रसिद्ध है। वो अभी जो ऊपर हम लोग देखे थे कुछ महत्वपूर्ण खदान है यूरेनियम के लिए, तो तुरामडी भी उसमें शामिल था। तुरामडी देखिए 6 जेपीएससी PT में पूछा गया तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है, तो ये होगा यूरेनियम। तुरामडी में यूरेनियम खनन होता है। तुरामडी पूर्वी सिंहभूम जिले में, ये भी पूर्वी सिंहभूम जिले में, और जादूगोड़ा भी पूर्वी सिंहभूम जिले में। यह यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की चौथी यूरेनियम खदान है। चौथी यूरेनियम खदान है। AMD द्वारा इस खदान की खोज 1969 में, कब खोज किया गया था, 1969 में खोज किया गया था। और जादूगोड़ा खदान की बात करें तो 1967। इसे 2003 में चालू किया गया। 1969 में खोज किया गया, 2003 में इसे चालू किया गया। जबकि इस खदान के उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष उसमें जो थे डॉक्टर अनिल काकोडकर द्वारा 9 नवंबर 2002 को किया गया। इसका उद्घाटन जो है किया गया था, उसमें परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर अनिल काकोडकर द्वारा। कौन सी खदान का बात कर रहे हैं हम लोग, तुरामडी खदान का। चालू हुआ है 2003 में, खोज हुआ है 1969 में, और उद्घाटन हुआ है परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल काकोडकर के द्वारा 9 नवंबर 2002 को। तुरामडी खदान की कुल क्षमता जो है 7.6 मिलियन टन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन SIPT 2017 में पूछा गया झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया। यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना कहाँ शुरू किया गया, किस शहर में, तो घाटशिला हम लोग देखे थे, घाटशिला अनुमंडल के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRB 2017 क्वेश्चन पूछा गया यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। UCIL जादूगोड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो ये पूर्वी सिंहभूम जिला याद रखेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिला और पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है माइंस के लिए बहुत फेमस है। आप सारे फैक्ट को एकदम याद रखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं।
यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की कार्यालय जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। झारखंड में यूरेनियम उत्खनन का कार्य इसी की देखरेख में होती है। यूसीआईएल के अधीन झारखंड में 6 भूमिगत खान कौन कौन है? बागजाटा, जादूगोड़ा, भाटीन, नरवापड़ा, तेलुमडी एवं खुले गर्त वाली खदान भी संचालित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कब में निगमित किया गया था? इस भी पूछा है तो कब हुआ था? 1967 में। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1967 में निगमित किया गया। और कहाँ? पूर्वी सिंह जिले के जादूगढ़ में इस कंपनी द्वारा खुदाई कार्य प्रारंभ किया गया है। इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिया गया। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में खानों का संचालन करता है, तो जादूगोड़ा में भी करता है, तुरामडीम भी करता है, बगजाता में भी करता है। ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल जादूगोड़ा, तुरामडी और बगजाता में खानों का संचालन करता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब्रक के बारे में देखेंगे। अभी तक जो हम लोग देखे हैं वो कहाँ तक? यूरेनियम तक देख लिया है। झारखंड की अर्थव्यवस्था भी हम लोग का चल रहा है, जिसका पार्ट 1 आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एग्जाम में बहुत कम टाइम है, लगातार तैयारी करते रहिए। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। झारखंड का वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। 110 क्वेश्चन आपके झारखंड के रहेंगे, जो आने वाले एग्जाम है जेपीएससी और भी दूसरे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अब आपकी क्लासेज जो है वो रेगुलर चलेंगी। धन्यवाद।